बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से जायद बलोच दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशत गर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ईरान के अंदर सिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी, और ये दोनों के बीच में कभी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते। हो सकता है कि दोनों का टारगेट हो, कोई दोनों का दुश्मन एक हो तो थोड़ी देर के लिए वो एक हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों का एक होना बहुत ही मुश्किल है। और ईरान की बॉर्डर पर, ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, तो ईरान की जो बॉर्डर है उससे कौन सा स्टेट मिलता है पाकिस्तान का? बलोचिस्तान। और अगर मान लीजिए कि ईरान को कुछ करवाना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बलोच लोग जो है BLA वाले हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको ही सीधा संपर्क करेंगे। और यहाँ पर लगता है ऐसा कि ऐसा ही हुआ है कि भाई ईरान की तरफ से हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और 10 से 12 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई ईरान का नाम ले लिया, कई बार ऐसा होता है कि रॉ का नाम ले लिया। वो था ना वो कुलभूषण जाधव कि भाई वो वहाँ का स्पाई था और हमने उठाया था। अब भाई साहब बात दरअसल ये थी कि वो भाई साहब ईरान में थे और ईरान से उनको उठा कर लाए थे। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और 10 से 12 आर्मी के जवान मारे गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि चप्पे चप्पे पर धमाके करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा कर छोड़ना है। ये ऐलान किया गया है गुलजार इमाम की जानिब से। ये टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर खबर शाया हो चुकी है, मुकम्मल इंटरव्यू शाया हुआ है। मनीष राय ने जिस तरह से सवालात किए, गुलजार इमाम ने जवाब दिए। अब जो सबसे अहम बात है, गुलजार इमाम ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिसने कब्जा किया था 1948 के अंदर बलोचिस्तान पर, हम उससे आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारे बलोच इस कब्जे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कुर्बानियां देकर, धमाके करके, ब्लास्ट करके, पाक फौज को शहीद करके हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। वो कहते हैं हम पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और पाकिस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, जमहूरियत का चैंपियन कहता है, हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। हम पे पाकिस्तानी फौज जो है वो जुल्म ढाती है, लिहाजा जी हम भी जवाबी पाक फौज पर हमले करते रहेंगे। उन्होंने चाइना को मुखातब किया। चाइना को मुखातब करते हुए गुलजार इमाम कहता है कि चाइना को यह मालूम होना चाहिए कि चाइना की सी पैक की सूरत में बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना जितनी जल्दी यह समझ सकता है, समझ जाए कि बलोचिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना यहां से बोरिया बिस्तर उठाए और चलता बने। यानी एक ही इंटरव्यू के अंदर बलोच दुश्मनों ने पाक फौज को, रियासत पाकिस्तान को और चाइना को और सी पैक को भी धमकी दी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप बोरिया बिस्तर उठाएं, आपकी यहां पे इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशत गर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर
और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर हमले तेज हो चुके हैं। नासिकाम 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात को बलोचिस्तान के इलाके कीच के अंदर हमला किया है अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, जिसके नतीजे में जो इब्तदाई इतलात हैं कि 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ नासिकाम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की सरहदों पर जो ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर का यह बॉर्डर है, जिस पर पाकिस्तान की फौज फेंसिंग भी कर रही है, बाड़ भी लगा रही है, वहां पर यह हमला हुआ है। और हमला करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें भारत है। 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। और इस हवाले से डिटेल्स जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि 4 इस वक्त पाक फौज के जवान जो हैं वो मिसिंग हैं। उस हवाले से ये नहीं कहा जा रहा एफसी के जवानों के हवाले से कि वो कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिसिंग हैं इस सब के अंदर और उन्हें अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। तो इस सब में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं। अब इन दहशतगर्दों के हवाले से नाज़रीन किराम हमें यह बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में जाहिर बात है ये अगर चंद घंटे भी जारी रही, सोशल मीडिया 5 घंटे कह रहे हैं, 50 से जायद बीएनए के टेररिस्ट आते हैं और एफसी की चेक पोस्ट पर धावा बोल देते हैं। खबर के मुताबिक 10 एफसी के जवान शहीद हो चुके हैं, 4 लापता हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। खबर के मुताबिक एक या इससे ज्यादा जो बलोचों के दुश्मन हैं उनको पाक फौज की जानब से निशाना बनाया गया है, क्योंकि अचानक एक बड़े हजूम ने, एक बड़े जत्थे ने मिलकर धावा बोला है रात की तारीखी में। तो इसलिए बताया यह जा रहा है कि पाक फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है कि 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 लापता हैं और कुछ जख्मी भी हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बीएलए या पाक फौज की जानब से इसकी जिम्मेदारी या इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत ने अपने रिपब्लिक डे के मौका पर पाक आर्मी को, पाकिस्तान को ये तो ऐसे में नासिर काम जो आलमी ताकतें हैं, जो खुफिया दज्जाली ताकतें हैं, वो मशरक़ वस्ता के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के अंदर है जो अमेरिका को शिकस्त हुई, अमेरिका को जो रुसवाई देखना पड़ी, जो जिल्लत अमेज़ बर्बादी देखना पड़ी, अमेरिका इस शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। इसी मकसद के लिए अमेरिका, चाहे वो ईरान हो चाहे वो भारत हो, उनके साथ मिलकर हाथ मिलाकर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उन्हें गैर महफूज बनाना चाहता है। भारत की ख्वाहिश है, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान मसरूफ़ रहे, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मसरूफ़ रखा जाए, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ से मसरूफ़ रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशत